एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक मोरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस स्टोरी में वर्ड्स यूज हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आप स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द सिली चीज सेलर। सिली का अर्थ होता है मूर्ख या नासमझ। चीज सेलर यानी कि चीज विक्रेता। सेलर का अर्थ होता है विक्रेता। तो टाइटल का अर्थ हुआ मूर्ख चीज विक्रेता। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ चीज सेलर। एक समय की बात है। देयर वॉज अ चीज सेलर। एक चीज विक्रेता था। He used to buy cheese from the city and sell it in the village. He used to buy cheese. Buy का अर्थ होता है खरीदना, सिटी का अर्थ होता है शहर एंड विलेज का अर्थ होता है गांव। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। He used to buy cheese from the city. वह चीज को शहर से खरीदा करता था and sell it in the village. और गांव में बेचा करता था। He used to travel from one place to another in his cart. ट्रेवल का अर्थ होता है यात्रा, प्लेस यानी कि स्थान, अनदर यानी कि दूसरे, कार्ट का अर्थ होता है गाड़ी। तो ही यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वह एक प्लेस से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता था इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी में। वन डे यानी एक दिन, एज द मैन वॉज ट्रेवलिंग he failed to see a puddle on the road. failed का अर्थ होता है विफल होना, सी यानी कि देखना, पडल का अर्थ होता है पोखर या कीचड़, रोड यानी कि सड़क। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन as the man was traveling, जब व्यक्ति यात्रा कर रहा था, he failed to see a puddle, वह एक पोखर को देखने में विफल रहा, यानी कि पोखर को वह नहीं देख सका ऑन द रोड, जो कि सड़क पर था। ऑल ऑफ अ सडन द व्हील्स ऑफ हिज कार्ट गॉट संक इन द पडल। ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अकस्मात या अचानक। व्हील्स का अर्थ होता है पहिया, संक यानी कि धंसना या डूबना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अकस्मात ही द व्हील्स ऑफ हिज कार्ट गॉट संक इन द पडल, यानी कि उसकी गाड़ी का जो पहिया था वह पोखर में धंस गया। द मैन वॉज शॉक्ड। शॉक्ड यानी कि हैरान। तो व्यक्ति हैरान था। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वह नहीं जानता था कि वह क्या करे। सो ही प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प, इसलिए उसने ईश्वर से मदद की प्रार्थना की। He kept praying and praying. वह प्रार्थना करता रहा। Finally, God appeared in front of him. Finally यानी कि अंत में, God appeared यानी कि प्रकट हुए, फ्रंट यानी कि सामने। तो फाइनली अंत में गॉड ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए। But he was angry and said, You have been calling me for help. Instead, you could have got down from the cart and made some efforts yourself. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि but he was angry. Angry यानी कि गुस्सा। तो जो ईश्वर थे वह गुस्से में थे and said, और कहा, क्या कहा, You have been calling me for help, यानी तुमने मेरी मदद के लिए बार बार बुलाया। Instead, you could have got down from the cart and made some efforts yourself. Instead का अर्थ होता है बजाय या बदले में। got down यानी नीचे उतरना,
इंस्टेड यू कुड हैव गॉट डाउन फ्रॉम द कार्ट, इसके बजाय कि तुम गाड़ी से नीचे आ सकते थे, एंड मेड सम एफर्ट्स योरसेल्फ, और खुद से कुछ थोड़ा प्रयास कर सकते थे। यू डिड नॉट ट्राई टू लिफ्ट योर कार्ट आउट ऑफ द पडल, यू डिड नॉट ट्राई यानी कि तुमने कोशिश नहीं की, टू लिफ्ट योर कार्ट अपनी गाड़ी को उठाने में, आउट ऑफ द पडल यानी कीचड़ से। ऑलवेज डू योर बेस्ट टू हेल्प योर सेल्फ, और आगे ईश्वर ने कहा कि हमेशा अपनी मदद करने की पूरी कोशिश करें। एंड देन प्रे टू मी फॉर हेल्प, एंड देन और तब प्रे टू मी यानी मेरी प्रार्थना करें, फॉर हेल्प मदद के लिए। द मैन फेल्ट वेरी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, व्यक्ति जो गाड़ी वाला था, चीज़ सेलर था यानी चीज़ विक्रेता जो था, वह बहुत ही खुद पर शर्मिंदा हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।